नमल यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर डे है वो। अच्छा, सलाजियत बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म में आता है। ये और किसी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटैलिटी, ड्राई फ्रूट्स, इनके कपड़े, इनके लहजा, इनकी खूबसूरत जुबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका हॉस्ट रज़ुल्लाह, आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक न्यू व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज हम नमल यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर डे है वो मनाया जा रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाम पाए जाते हैं, सबका अपना अलग अलग एक कल्चर है। तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का भी एक कल्चर है और उसको आज यहाँ पर स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया। वो जोश व जज्बे से उसको मना रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के जितने कराची के और सिंध के जितने स्टूडेंट हैं उनको अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं, और जो यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं उनको भी अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का स्टॉल लगाया हुआ है, और लड़के भी हैं, इनसे बात करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान का जो रक्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर स्टॉल में गिलगित बल्तिस्तान के पहनने की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का जो स्पेशल ड्राई फ्रूट होता है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि इनमें गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर में स्पेशल चीज़ क्या है। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़ियाउल्लाह है और मैं गिलगित से हूँ। आप ये नमल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं? जी, मैं नमल यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं नमल के। आपने ये गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टॉल लगाया हुआ है, इसमें क्या-क्या चीज़ें रखा हुआ है आपने? बेसिकली इससे पहले ये होता यहाँ पर कल्चर डे होता था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन होती थी वो नहीं होती थी। तो इस साल हमने जितने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके ये स्टॉल लगाया है। तो हमारे पास यहाँ पर जेंट्स टोपी है, लेडीज़ टोपी है, जेंट्स पर्स है, इसके बाद लेडीज़ पर्स हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमारे ड्राई फ्रूट में हमने फटोर लाया, किलाऊ लाया, बादाम अखरोट हो गए, इसके बाद देसी घी, सलाजीत, इसके बाद मंतू के बाद हरीस। ये गिलगित बल्तिस्तान का जो मंथू है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये तो अभी पूरी पाकिस्तान के लोगों को भी अंदाज़ा है कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसी क्या चीज़ है? इसमें बेसिकली एक नेचुरल वो है ना, इसमें गोश्त से पकाते हैं ये आटे से, तो यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। हमने भी यहाँ पर काफ़ी लाया था, तकरीबन 80 के करीब हमने लाए थे, तो वो तकरीबन ख़त्म हो गए, 1 दर्जन के करीब रह गए हमारे पास। गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के अंदर स्पेशल चीज़ क्या है? कल्चर के बाद हमारे स्पेशल चीज़ें जो हमारी टोपी है और ये लेडीज़ ये इसको टोपी के साथ ये भी लगाते हैं ना, इसका क्या मतलब है ये लगाने का? शांति ये हमारी आम तौर पे ना हम अपनी कैप पे लगाते हैं, तो ये काफ़ी मशहूर है। ये एक इसको क्या बोलते हैं आप अपनी ज़ुबान में? हम इसको शांति बोलते हैं। ये जो आपने टोपी पहनी है उसको क्या बोलते हैं? ये टोपी हमारी बेसिकली चिलास की टोपी है ना, चिलासी टोपी बोलते हैं, और ये ओरिजिनल ऊन से बनी होती है, ये काफ़ी महंगी भी है। तो वहाँ की जो सबसे महंगी टोपी जो वो चिलासी टोपी होती है और मशहूर भी बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल है या सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में? ये यहाँ पर कराची में अवेलेबल है, मिलती है यहाँ पर जिवानी में, और गिलगित बल्तिस्तान से मिलती है बस। जी भाई, आप बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर बाकी कल्चर से मुख्तलिफ कैसे है, और गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर में स्पेशल ऐसी क्या चीज़ है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक आप लोगों की जो कवरेज का, और सेकंडली आप लोग हम ये जो भी जितने भी हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया ये पूरा मतलब गिलगित बल्तिस्तान की ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ठीक है? ये बिल्कुल नेचुरल है। और जहाँ तक ये डिफरेंस की बात है दूसरे कल्चर्स की से, तो हमारा ये जो कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान का बहुत कदीम कल्चर है, ठीक है? जिसमें हमारे आबा-व-अजदाद के बहुत सारे किए हुए काम है जिसको हम आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? और उनके साथ कुछ खाने-पीने और उसके बाद डांस वगैरह ये सब हमारे कल्चरल पार्ट हैं। उनमें से कुछ हमने यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश किया है अपने एक नमल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोगों की एप्रिसिएशन आ रही है यहाँ पे, और हमें भी मतलब अच्छा लग रहा है लोगों को मतलब नई चीज़ों को के बारे में बताते हुए। तो हाँ। हम पाकिस्तान में बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, और हर यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान के हर यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। वो कल्चर को सिर्फ नाचना, और जिस तरह हमारा एक डांस होता है कल्चर, रक्स होता है, उसको ही कल्चर समझते हैं। क्या सिर्फ रक्स ही कल्चर है या उसके अंदर सब चीज़ें आती हैं? बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। हम यहाँ पे क्या है कराची में बैठते हैं, तो कराची में हम क्या है खुद को, हर कोई यही चाह रहा है, न्यू जनरेशन की यही कोशिश होती है कि खुद को एंटरटेन कर ले। तो एंटरटेन के लिए हमारे पास क्या, हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है उसके साथ हम डांस मिक्स करके मतलब लोगों को एंटरटेन करते हैं।
जो कि लोगों को क्या है फैसिनेटिंग लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसकी वजह से हम क्या है हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी डिफरेंसेस देखा जाए तो इसके बैकग्राउंड में जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हमें फॉलो करना चाहिए और भी हमें इनको आगे ला के अपनी आइडेंटिटी को और थोड़ा और हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक छोटा सा यूनिवर्सिटी है नमल कराची कैंपस, ठीक है? इसमें फर्स्ट टाइम हम ये इवेंट करवा रहे हैं। इससे पहले हो रहा था सिंध, बलूचिस्तान और सिंधी यहाँ पे जितने भी कल्चरल इवेंट्स हो रहे थे उनमें अपने स्टॉल्स लगा के अपने मतलब कल्चर की अपनी मतलब सकाफ़त को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इस साल हमने भी कोशिश किया थोड़ा छोटा सा स्टॉल लगा के काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट कर लिया। हमारे सीनियर टीचर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमें एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे अपने कल्चर को मतलब डिफाइन करने में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे। सो दैट जी, तो नाज़रीन अभी यहाँ पर उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, इनकी ज़बान में ही जानने की कोशिश करते हैं। कुछ आइडिया मुझे भी मैं भी आपको बताऊँगा। अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, उनके कल्चर के अंदर ये चीज़ें शामिल है और उनके कल्चर को ये चीज़ें स्पेशल बनाती हैं। तो इनकी ज़बानी ये सुनते हैं कि इनके कल्चर में इनकी ज़बान में इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। तो एक दो चीज़ें मुझे पता है, मैं बताता हूँ, बाकी इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले कैमरामैन आपको दिखा दे, तो ये है अखरोट, इनको गिलगित की ज़बान में बोलते हैं खगाई। और इसके बाद ये है बादाम, इसको बादाम ही कहते हैं। और ये है हनी, और इसको बोलते हैं हनी। तो बाकी ये भाई आपको बता देगा, सारी चीज़ें भाई आपने बताना है, इसको क्या बोलते हैं आप हमारे नाज़रीन को बता दें। अच्छा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जहाँ तक हमारे जो कैप का जो बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है, हम खासकर हम मेंस पहनते हैं, ठीक है? गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हमारे मेल हज़रात हैं वो ये पहनते हैं, टोपी है। ये सबसे पहले जो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, सबसे पहले हमारे पास टोपी आ जाती है। बेशक आपके पास टोपी हो, बाकी नीचे आपने जो भी पहना है आपको कोई दूर से बताएगा कि ये गिलगित बल्तिस्तान का है। और सेकंड चीज़ फीमेल का भी यही है। फीमेल की सबसे जो कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक हमारे पास बेसिक चीज़ है वो हम इसको टॉपिक को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी नज़र आएगा कोई दूसरे लोग समझेंगे कि भाई ये गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ठीक है? और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, बेसिकली हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है? तो इसी भी उन्होंने क्या है अपने मेहनत के बलबूते पे अपने हैंड क्राफ्ट कहते हैं ना, हैंड क्राफ्ट, ये बिल्कुल हाथ से बनाया है, उनके मतलब पूरा मेहनत लगी है। तो इसके बाद फाइनली हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है और बहुत सारे लोग हम इसको क्या कर लेते हैं, हमारे कल्चर को और का बूस्ट अप कर लेता है, कल्चर की इंपॉर्टेंस को और बढ़ाने में ये अहम रोल करता है। तो ये हम यहाँ पे स्टोर पे लगाए हैं, बहुत सारे लोग इसे पसंद भी कर लेते हैं और बहुत सारे बिक भी गए माशाल्लाह से, इतने रह गए। ये जो चीज़ें हैं, ये आपने बताया, ये टोपी बताया, हाँ, ये फीमेल की हाँ, टोपी जो हाँ। बताया, ये हैंडमेड है या जी, जी, हैंडमेड है। ये टोटली हैंडीक्राफ्टेड है, ठीक है? आपको पहले भी बताया गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं बहुत ही मेहनती होती है, ठीक है? वो क्या कर ले अपने सेल्फ उसमें अपने अपने ये टोपी जो बनाती है, ये सिर्फ फीमेल बनाती है या मेल भी बनाती है? नहीं, नहीं, मेल भी बनाते हैं सर, मेल भी बनाते हैं, मेल भी बनाते हैं। ये दोनों बनाते हैं, मेल फीमेल बनाते हैं। ज़ाहिर बात है ये फीमेल की है तो फीमेल ज़्यादा मतलब प्रेफ़र कर लेंगे बनाने की, और ये मेल। और दूसरा आपने ये सलाजिद भी रखा हुआ है। सलाजिद के बारे में जितना मुझे मालूमात है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इतना पता नहीं है। दूसरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं सलाजिद सलाजिद, तो इसमें ऐसे स्पेशल क्या चीज़ है? अच्छा, सलाजिद बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म में आता है। एक बिल्कुल सॉलिड पत्थर के फॉर्म में आता है, दूसरा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। वो कहते हैं लिक्विड फॉर्म में जो आता है बिल्कुल प्योर होता है। और ये हमने क्या इसके ऊपर मतलब हम क्या कर लेते हैं, ये देखा जाए तो एज़ ए ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम बीमार होते हैं तो हम कोई सर दर्द होता है तो मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, पैराडोल वगैरह। इसी तरह क्या है हम जोड़ों में अच्छा बोन्स, कमर दर्द, ये जितने भी हमारे पास छोटे-छोटे पेन से उनको क्या करता है क्योर कर लेता है। तो ये हमारे पास एक ये और किसी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? और दूसरे पर्पस के लिए आई थिंक सुना है एज अ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं है बहरहाल ड्रग्स इस्तेमाल होता है कि नहीं। थैंक यू। और इसके अलावा आप गोश्त, खजूचा, चम्बोदोग, खुश्क उगानी का सूप और हरीसा भी खाया जाता है। और इसके अलावा जब Mother,
नाजरीन अभी हमारे साथ नमल की एक टीचर मौजूद है, इनसे बात करते हैं उन्होंने जो कल्चर शो है उसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है और दूसरा गिलगित कल्चर के अंदर उन्होंने स्पेशल क्या देखा है वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैम। यहाँ पर नमल में हमने विजिट किया, यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने शो ऑर्गेनाइज किया, स्टूडेंट बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने गिलगित कल्चर के अंदर भी आपने देखा, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने यहाँ पर ये जो शो ऑर्गेनाइज किया है तो ये इसका ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटीज़, ऐसी फन लविंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। सोशल इंटेलिजेंस आपकी बहुत मैटर करती है। दूसरी बात ये कि बच्चे जब थोड़ा सा एग्जाम से हट के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। आगे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा इस तरह से रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सारा बच्चों की अपनी मेहनत का सिला है, सो वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो दूसरा आपने गिलगित कल्चर के अंदर ममतू भी खाया और गिलगित कल्चर के अंदर आपने स्पेशल क्या चीज़ देखा जो दूसरे कल्चर से अलग है और आप गिलगित कल्चर से मुतासिर हुई, ऐसे क्या चीज़ देखा आपने? हॉस्पिटैलिटी, ड्राई फ्रूट्स, इनके कपड़े, इनके लहजा, इनकी खूबसूरत ज़ुबान, ये बहुत मैटर करती है, जिसकी वजह से ये सबसे अलग हो रहा है। अगर आप देखो तो हर कल्चर की एक अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन ये बहुत वाइब्रेंट कलर है। अगर आप देखो तो ये पिंक और ये बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं। सो ये इनकी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली होप कि हम सारे कल्चर्स इसी तरह करते रहें। ठीक है, शुक्रिया मैम।